होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, चाहे आप बांग्लादेश में रहते हो, चाहे आप श्रीलंका में रहते हो, बट आप डेस्परेटली वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो तरीके बताऊंगा, वो वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन सेफली प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके इस्तेमाल करके आप सेफली पेमेंट कर सकते हो और सेफली वो प्रोडक्ट अपनी कंट्री में रिसीव कर सकते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीडी शो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो या वो दूसरी कंट्री में लॉन्च हो गए हैं बट आपकी कंट्री में लॉन्च नहीं हुए हैं, और ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आप वो खरीदना चाहते हो बट आपको नहीं पता कि उनका क्या प्रोसेस है, पेमेंट्स कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे होगी, टाइम पे होगी कि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा और सारे सवालों के जवाब दूंगा। दोस्तों, इसको हम 4 स्टेप्स में बांट देंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट, जहां पर आप वेबसाइट्स होंगी, जहां मैं आपको नीचे लिंक में वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा या वेबसाइट्स के नाम बता दूंगा जो बहुत ही रिलायबल वेबसाइट्स हैं जिनसे आप आराम से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अब इसमें भी 2 पार्ट्स हैं दोस्तों, एक होता है एशियन कंट्रीज, जैसे आप यहां पर रहते हो, आप चाइना से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, और एक है आप यूएस से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। अगर आपका कंप्यूटर की कोई एक्सेसरी है या कोई कंप्यूटर का ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस में ही लॉन्च हुआ है, अभी तक चाइना में भी नहीं है, तो वो यूएस की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और वो आप यूएस से खरीदना चाहते हो। बट कई ऐसी मोबाइल की एक्सेसरीज हैं, ये छोटे छोटे मोबाइल हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है बट वो चाइना में है, तो वो आप चाइना से खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं और सारी वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं जहां से आप बहुत सेफली प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जो रिलायबल वेबसाइट्स है, जहां से लोग भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चाइनीज वेबसाइट्स के बारे में जो टॉप रैंक करती है, जहां से आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। एक है अली एक्सप्रेस, एक है अलीबाबा, और भी कई है, मैंने लिंक नीचे दिए हुए हैं। तो इनमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट जो भी प्राइस है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट आप जिस भी सेलर से खरीद रहे हैं उसकी रेटिंग पहले देखें कि उसकी रेटिंग कैसे, खासकर अली एक्सप्रेस और अलीबाबा में इनमें आप सेलर की रेटिंग देखें कि क्या उनकी रेटिंग जो स्टार्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। अगर उनके स्टार्स, आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है बट उनके स्टार अच्छे नहीं, तो आई सजेस्ट उनसे कभी भी प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि चाइना में कई बार ऐसा फ्रॉड भी होता है, लोग फेक अकाउंट बना के प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। आप पेमेंट कर दोगे, वो पेमेंट कभी रिफंड तो होगा नहीं और वो प्रोडक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। जो अलीबाबा एक्सप्रेस ऐसी वेबसाइट्स हैं, इनके सेलर से आप एक बार चैट भी कर सकते हो, उनसे प्राइस का नेगोशिएट भी कर सकते हो कि यार मेरा बजट इतना है, इस बजट में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि 10, 15, $20 वो लोग प्राइस कम कर ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत लोग नेगोशिएट करते हैं, वहां पर आपकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। जो दूसरी वेबसाइट्स है जिनके लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, उन वेबसाइट्स पे आप प्रोडक्ट पे बार्गेन नहीं कर सकते हो, उन पे जो भी प्राइस उन्होंने दिया हुआ है वो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। बट उसमें क्या होता है कि सिर्फ वही प्रोडक्ट प्राइस नहीं है जो आपको पे करना है। अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो आपको कुछ और भी चार्जेस हैं जो देने पड़ेंगे, या तो वो करेंसी एक्सचेंज हो, या तो वो शिपिंग हो, प्रोडक्ट जिस मेथड से आएगा, या तो वो कस्टम हो, ये सारे मेथड्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसका जो भी प्रोडक्ट प्राइस है वो आपने दिया कि ठीक है ये मेरा प्रोडक्ट प्राइस है। सबसे पहला मेथड आएगा पेमेंट। आप पेमेंट कैसे करो? पेमेंट के 3-4 तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस वेबसाइट से आप खरीद रहे हो उन्हीं में इंटीग्रेटेड मेथड होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, या कई बार ऐसा होता है कि आप उनको वायर ट्रांसफर कर दो। बट एक और मेथड होता है पेपैल और स्क्रिल। तो पेपैल बहुत ही सेफ मेथड है, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको पेपैल एक अकाउंट बनाना है, उसमें अपना डेबिट कार्ड, अगर आप प्राइवेट बैंक इंडिया का यूज कर रहे हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया, उनका डेबिट कार्ड आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें लिंक कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का उसमें लिंक कर सकते हो, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और उसमें आपको ये ऑप्शन और मिलेगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या कुछ हो गया तो आप उसमें एक कंप्लेन डाल सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे डिफेक्टिव मिला या ये है, तो वहां पर पेपैल भी उस चीज में कदम रखेगा और हो सकता है कि आपका पैसा वो आपको वापस मिल जाए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप पेमेंट करें तो पेपैल से करें। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको पेपैल के सारे यूज बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपैल का अकाउंट कैसे खोलें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इंटरनेशनल पैसा कैसे भेज सकते हैं और इंटरनेशनल से पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये मैं अगली वेबसाइट पे बताऊंगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट जो हम इंटरनेशनली खरीद रहे हैं। तो आप पेमेंट आपने कर दिया, पेपैल आप, आई सजेस्ट आप पेपैल यूज करो, पेपैल से आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है शिपिंग, नहीं सॉरी, दूसरा स्टेप आएगा जो करेंसी कन्वर्जन है। तो दोस्तों, करेंसी कन्वर्जन का जो भी आपका दिन का बैंक का जो भी चल रहा होगा रेट, मान लीजिए आज 64 का रेट चल रहा है या 65 का रेट चल रहा है, तो वो कन्वर्ट अपने आप बैंक कन्वर्ट कर देगा, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी बैंक का कन्वर्जन रेट है उस पे पैसा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और वो पैसा कट जाएगा। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि क्या कन्वर्जन रेट चल रहा है। तीसरा पॉइंट है शिपिंग। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो आप कोई प्राइवेट कंपनी हायर करें जो आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएगा, या तो आप सरकारी पोस्ट डाक हायर करें जो आपको प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएगा। अगर आप सरकारी पोस्ट
लेते हो, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेते हो, तो उसमें हो सकता है आपका प्रोडक्ट 3 महीने 4 महीने तक आप तक ना आए, उसका कस्टम क्लियरेंस में फंसा रहे। पर अगर आप DHL फेडेक्स ऑप्ट करते हो तो उसमें आपके पैसे लगेंगे मे बी $25 $30। अगर आप एक मोबाइल मंगा रहे हैं तो $25-30 ही लगते हैं। तो ये पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लस द शिपिंग चार्जेस, $25 या जो भी होगा वो आपने एक्स्ट्रा दिए। और उसके बाद वो सब कुछ कस्टम भी हैंडल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब डाक में क्या होता है, वो आप इंडिया में आएगा, पहले वो दूसरी कंट्री में जाएगा, डाक जहां जहां घूमेगी आपका प्रोडक्ट वहां वहां घूमेगा, उसके बाद आपकी होम कंट्री में आएगा, कस्टम में जाएगा, कस्टम वाले आपको चिट्ठी लिखेंगे, आप चिट्ठी आपके पास आएगी, आप उस चिट्ठी से ही जवाब दोगे जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। बट यहीं पर DHL क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वहां से फ्लाइट में आएगा, दूसरे या तीसरे दिन इंडिया आ जाएगा, एक दिन और लगेगा आपके शहर में आ जाएगा, कस्टम के पास आएगा, कस्टम वाले भी DHL देख लेंगे, वो आपको मेल डालेंगे, आप मेल का रिवर्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, तो कस्टम का भी वो लोग सब कुछ देख लेंगे, प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे आएगा। उसके बाद आपको कस्टम देना पड़ेगा, जो भी कस्टम अमाउंट होगा। देखिए यहां पर कुछ भी डिफाइन नहीं है इंडिया में कि आपको कितना कस्टम देना पड़ेगा, बट हाँ अगर आप एक मोबाइल मंगाते हैं तो 20 से 25% आपको मोबाइल का चार्जेस का देना होता है। दोस्तों मेरे एक दोस्त ने मोबाइल मंगाया था कुछ 15,000 का, उसको 10,000 रुपए कस्टम देना पड़ गया। तो कुछ भी डिफाइन नहीं है कस्टम का कि आपको कितने पैसे देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कस्टम जो ऑफिसर होगा वो क्या सोचता है क्या नहीं। बट यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नीचे, जो मैसेज जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है सेंड मैसेज टू सेलर, उसमें आप ये डाल सकते हो कि मार्केट एज ए गिफ्ट। तो क्या होगा, अगर कोई सस्ता अमाउंट है, सस्ता प्रोडक्ट है, 5,000 10,000 का है, तो उसमें अगर वो लिख देगा दिस इज अ गिफ्ट फॉर टू दैट पर्सन, तो वहां पर कस्टम नहीं लगेगा दोस्तों, वो फ्री हो जाएगा, वो इंडिया में आएगा और आपको फ्री में मिलेगा। बट अगर कोई महंगा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, 20 25 30,000 का प्रोडक्ट है, तो वहां पर आपको कस्टम देना पड़ेगा। कितना कस्टम देना पड़ेगा इसका कोई भी डिफाइंड रूल नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि हाँ इतना % है, इतना ही देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मैंने एक बार 20,000 का मोबाइल चाइना से मंगाया था अलीबाबा एक्सप्रेस से, और मेरे को 15,000 रुपए कस्टम देने पड़ गए थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही लॉस की डील थी, बट ठीक है अब देना पड़ा तो मैंने दे दिया। और दूसरा मैंने गलती करी थी, वो पोस्ट से मंगाया था, तो वो 3 महीने बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया। तो यहां पर आप आई सजेस्ट कि आप DHL या फेडेक्स यूज करें, $25 एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आपका प्रोडक्ट 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 20 से 25% उस पर कस्टम लगेगा, और वो कस्टम आपको जो भी डिलीवरी बॉय आएगा उसी को आपको कस्टम अमाउंट देना है, नगद में आप उसको कैश दे दीजिए, वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, कस्टम चार्जेस लेके आपको चला जाएगा। ये तो हमने बात करी चाइनीज वेबसाइट से हम कुछ खरीद रहे हैं। तो अगर आप यूएस से कुछ खरीद रहे हो, लेट्स से अमेज़न, यूएस की वेबसाइट्स की लिंक भी मैंने नीचे दी हुई, यूएस की और यूके की, वहां से आप जहां से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट शिप नहीं होता है बाहर, वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए होता है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर शिपिंग इन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश व्हाटएवर। तो वहां पर ये होता है कि एक और सर्विस है, उसके बारे में मैं बताता हूं। आप एक सबसे पहले तो आप एक चेकबॉक्स होता है, उस पर डाल सकते हो कि शो मी ओनली प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल टू शिप आउटसाइड दैट कंट्री, मतलब वही प्रोडक्ट्स हमें दिखाओ जो इंडिया या पाकिस्तान या भूटान में डिलीवर हो सकते हैं। तो आपको Amazon.com वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा। बट उसके बावजूद अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो उसी कंट्री में डिलीवरी हो रही है और कहीं डिलीवरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों एक RMX ग्लोबल करके सर्विस है जो यूएस की है। वहां पर क्या होता है, आपको $10 देने पड़ेंगे, $5 $10 जो भी उनका होगा लाइफ टाइम के लिए आप उन्हें दे दो, तो आपको 10-15 एड्रेस दे देंगे, मे बी यूएस का दे देंगे, हांगकांग का दे देंगे, दुबई का दे देंगे, और आप प्रोडक्ट्स को उस एड्रेस पे डिलीवर करवा सकते हो। लेट्स से कि मैं अमेरिका से कुछ खरीद रहा हूं और मेरे को NY का एक एड्रेस मिल गया और मैंने वो NY का एड्रेस दिया, तो Amazon वाले ने फ्री में शिपिंग कर दी, वो फ्री में प्रोडक्ट आ गया। अब उसके बाद RMX वो आपको शिप कर देगा, जो RMX ने मुझे एड्रेस दिया था NY का, वो मैंने उनको दिया और वो प्रोडक्ट वहां डिलीवर हो गया। अब RMX वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को मुझ तक पहुंचा देगा। तो उस डिलीवरी के कुछ वो 2,000-2,500 रुपए लेते हैं, इंडियन करेंसी के 3,000 के अंदर अंदर ही है। वो आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बट बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये मैं खुद भी फैसिलिटी यूज करता हूं। मैं यूएस से कई बार SSD, अपने एप्पल के लिए SSD मंगवाई है मैंने 1-2 बार, तो मैंने RMX यूज किया। तो वो RMX ग्लोबल आप एक बार देख सकते हो दोस्तों, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो लाइफ टाइम। अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट्स मंगाते हो तो ये सर्विस बहुत अच्छी है, आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे 10-15 अलग अलग कंट्रीज के, आप जहां भी चाहो प्रोडक्ट मंगा सकते हो, फिर उस कंट्री से RMX हैंडल कर लेगा आपकी कंट्री तक। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीदना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से सामान मंगा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।